हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। विंग सारे लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा था, वो भी फ्लूट को। वो इतनी आसानी से और इतनी स्मूथ से फ्लूट को बजा रहा था जिससे सारे लोग उस फ्लूट के धुन में मदहोश हो गए थे। पर हाँ, एक इंसान था जिसकी आंखें विंग से ज़्यादा उस फ्लूट पे थी। वो लैन किरैन थे। लैन किरैन विंग को तो देख रहे थे पर विंग से ज़्यादा उस फ्लूट को देख रहे थे। वो फ्लूट ब्लैक कलर का था। वो फ्लूट इतना ज़्यादा सुंदर था कि उनकी निगाह उस फ्लूट से हट ही नहीं रही थी। उन्हें कुछ धुंधला-धुंधला सा एहसास हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने इस फ्लूट को कहीं न कहीं तो देखा है, पर उन्हें याद नहीं आ रहा है। उन्हें याद नहीं आ रहा है कि ये फ्लूट और किसी का नहीं, बाओज़न सेरेन का है। बाओज़न सेरेन का फ्लूट को कोई भी पहचान सकता है, पर 12 साल हो चुके हैं। 12 साल पहले या फिर बोलो 12 साल पहले से भी पहले उन्होंने ये फ्लूट देखा था, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि विंग के पास जो फ्लूट है वो बाओज़न सेरेन का है। विंग अपने फ्लूट को बजाता है, डांस करता है और जैसे ही उसका डांस खत्म होता है, वो सबको फिर से ग्रीट करता है और जैंग चैंग की तरफ, अपने फादर की तरफ मतलब कि अपने अंकल की तरफ देखकर वो स्माइल करता है और उन्हें ग्रीट करता है। सारे लोग विंग के लिए तालियां बजाते हैं। विंग तो बनी सा स्माइल कर रहा था। वहीं वांग जी विंग की तरफ देख रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ अल्फाओं की आवाजें गूंजने लगी। वो अल्फा कह रहे थे, वाओ क्या ब्यूटीफुल सा ओमेगा है, काश ये ओमेगा मेरा होता, काश मैं इसे अपना बना पाता। ये सारी बातें वांग जी के कानों में आ रही थी। वांग जी उस उस आवाज की तरफ देखता है। वहां पर 4-5 अल्फा बैठकर विंग के लिए बातें कर रहे थे, जिससे वांग जी का अल्फा ग्रॉल कर रहा था और वो गुस्से में बोलता है, इन अल्फाओं की इतनी हिम्मत कि वो मेरे ओमेगा के लिए ऐसा वर्ड निकाले, वो सिर्फ मेरा है। ये बोलकर वो विंग को देखता है, पर तभी उसका ड्रैगन अपने ही अल्फा को मुक करते हुए बोलता है, वाओ तुम जिस ओमेगा को पसंद करते हो देख लो उसके चाहने वाले तो कितने हैं, तुम्हें शायद तक उस ओमेगा के लिए फाइट करना ना पड़ जाए। ये बोलकर वो अपने ही अल्फा के लिए हंसने लग गया था, जिसे देखकर उसका अल्फा अपने ही ड्रैगन को गुस्से में कुछ बोल पाता कि वांग जी ने उन दोनों को शांत करवा दिया था और वो उन दोनों से कहता है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, यहाँ हम दूसरे के क्लैन में आए हैं, तुम दोनों के कारण मेरा मूड खराब मत करो। ये बोलकर वो उन दोनों को फिर से अपने अंदर ही ब्लॉक कर देता है और वो सामने की तरफ देखता है। विंग बनी से स्माइल करते हुए कहता है, गगा देख लो, आपने मुझसे बोला था ना मैं आपको गिफ्ट दूं। वैसे मैं गिफ्ट तो नहीं दे सकता, पर हाँ मैंने आपके लिए ये परफॉर्म किया है, कैसा लगा। ये सुनकर जैंग चेंग कहता है, बहुत अच्छा। ये सुनकर विंग अपना बनी सा स्माइल करता है। वो अपने नज़र इधर-उधर कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र वांगजी से मिलती है। वांगजी भी उसी की तरफ देख रहा था। वांगजी को देखकर विंग शर्मा गया और वो अपनी नज़र नीचे करके अपनी जगह पे आके बैठ गया था। जिनलिंग विंग से कहता है, अंकल अंकल आपने तो बहुत ज़्यादा अच्छा किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, आप इतना ज़्यादा सुंदर सा फ्लूट बजा रहे थे। मैं तो उस फ्लूट में ही खो गया और आप इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, आपको पता है? ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग भी उसके सर को सहलाते हुए बोलता है, अच्छा मैंने इतना अच्छा किया। ये बोलकर वो अपनी शीशे की तरफ देखता है। यानली भी उसको कहती है, हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। ये सुनकर विंग अपना फिर से बनी स्माइल दिखाता है और फिर वो सामने की तरफ देखता है। सामने कुछ और लोग कुछ परफॉर्म करते हैं। सारे लोग फिर उसे देखते हैं। उसके बाद सारे लोगों का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। अब सारे लोग खाना खाने बैठे हुए थे। सारे लोगों का खाना भी हो चुका था। फिर सारे लोगों को जैंग फैमिया और मैडम यू उनका उनका मतलब उन सभी का कक्ष दिखाते हैं। जितने लोग दूसरे सेक्ट से आए हुए थे वो रात को थोड़ी ना जा सकते थे, इसीलिए उनका रहने का इंतज़ाम जैंग सेक्ट में ही किया गया था। सारे लोग अपने अपने कक्ष में जा चुके थे। फिर लास्ट में बारी आती है लैन सेक्ट की। लैन कुरैन को जैंग फैमिया ने उनका कक्ष दिखा दिया था, पर वांग जी को पता ही नहीं था उनका कक्ष कहाँ है, इसीलिए वो मैडम यू की तरफ देखता है। मैडम यू वांग जी की तरफ देखती है और फिर विंग को कहती है, विंग जाओ राजकुमार लैन को अपना कक्ष दिखा दो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो वांग जी को इशारा करता है। वांग जी भी बिना कुछ बोले विंग के पीछे पीछे चलने लग गया था।
वांग जी जानता था कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। वो विंग के कक्ष में ही जाएगा क्योंकि उन दोनों की शादी हो चुकी है। विंग वांग जी को लेकर अपने कक्ष में जाता है। वांग जी अंदर जाता है। वो देखता है कि उसका कक्ष पूरे तरह कुछ न कुछ सामानों से भरा पड़ा है। वांग जी के जिंगशी की तरह नहीं, वांग जी का जिंगशी बहुत ज़्यादा ही साफ सुथरा रहता है और नीट एंड क्लीन, हर सामान अपनी जगह पे रहता है। पर विंग का कक्ष, उसमें तो सामान इधर से उधर पड़े हुए हैं। और विंग सुबह को जो तैयार हो रहा था, तब उसने इधर से उधर अपने सामानों को फेंक दिया था। उसे याद भी नहीं था कि उसने सामानों को समेटा भी नहीं और वो ऐसे ही भाग गया था। विंग पहले सामान को देखता है, अपने रूम को देखता है, फिर वांग जी की तरफ। वो कहता है, राजकुमार मुझे मुझे माफ़ कीजिए, मैं वो 2 मिनट में साफ़ करता हूँ। ये बोल वो पूरे सामानों को उठाता है और वो उसके जगह में रखने लग गया था। वांग जी अपना सर शेक करता है और वो अपने मन में कहता है, हाँ, मेरी शादी किस ओमेगा से हो गई। इसे तो ढंग से अपना घर भी, अपना रूम भी संभालने नहीं आता। ये बोलकर वो इधर-उधर देख रहा था। वो देख रहा था कि विंग के रूम में पूरा सामान कितना ज़्यादा मैसी तरीके से रखा गया है। उसके बुक भी इधर से उधर पड़े हुए हैं और ना ही कुछ सामान ढंग से रखा हुआ है। वांग जी अपने मन में ही कहता है, अगर ये मेरे रूम में आएगा तब तो, हाँ, मैं सोच भी नहीं सकता। ये बोल वो अपना सर फिर शेक करता है। विंग जल्दी से अपना पूरा सामान, मतलब पूरा रूम क्लीन करके वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो वांग जी से कहता है, राजकुमार आप बिस्तर में सो जाइए। मैं, ये बोलकर वो अपने लिए कंबल-वंबल नीचे में बिछाने लग गया। वांग जी कहता है, ये क्या कर रहे हो? ये सुन विंग कहता है, मैं नीचे में सो जाता हूँ, आप ऊपर में सो जाइए। ये सुन वांग जी कहता है, नहीं, मैं नीचे में सो जाता हूँ, तुम ऊपर में सो जाओ। पर विंग कहता है, नहीं राजकुमार, आप, मैं वहाँ रहता हूँ, तब तो आप मुझे अपने बिस्तर में सुलाते हो, तो आप यहाँ आए हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप बिस्तर में सो। ये बोलकर वो बहुत ज़िद करता है। फिर जाके वांग जी बेड पे सोने के लिए मान जाता है और वो बेड पे सो भी जाता है। पहले तो वो कुछ टाइम तक बैठकर मेडिटेशन करता है, फिर वो अपने बिस्तर में जाके सो गया था। वहीं विंग भी अपने बिस्तर में जाके सो गया। वैसे वो सो तो गया था, पर उसकी नींद तो हवा में उड़ी हुई थी। उसे नींद ही नहीं आ रहा था क्योंकि हमेशा ही विंग कम से कम 10 या 11 बजे सोता है और आज तो वो करीबन 9 बजे सो रहा है। इसीलिए उसकी नींद तो हवा में उड़ी हुई थी। वो बार-बार इधर से उधर टर्न हुए जा रहा था और जब उसकी नज़र वांग जी पे पड़ी, तो वो एक पल के लिए वांग जी को ही देखता रह गया क्योंकि वांग जी सोते हुए किसी गॉड से कम नहीं लग रहा था। उसके ऊपर चाँद की रोशनी पड़ी थी। विंग के रूम में एक खिड़की है, उस खिड़की से चाँद की रोशनी आ रही है सीधा वांग जी के ऊपर, जिससे वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। विंग की नज़र तो उससे हट ही नहीं रही है। वांग जी अभी सो चुका है क्योंकि उसका रूटीन है 9 बजे तक सो जाना, इसलिए वांग जी सो चुका है। पर विंग तो सिर्फ़ वांग जी को ही देखे जा रहा है। तभी वांग जी को एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, इसीलिए वो बिना अपनी आँखें खोले हुए विंग से कहता है, चुपचाप सो जाओ और मुझे सोने दो। ये बोलकर उसने अपने आप को टर्न कर लिया और वो सो गया था, पर उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वहीं विंग जब वांग जी की आवाज़ सुना, तब एक पल के लिए वो झिझक गया था और वो जल्दी से अपने आप को टर्न कर लेता है और वो भी अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है, ओह माय गॉड! अभी तो मैं पकड़ा ही गया था। ये बोलकर वो जल्दी से अपनी आँखें को कसकर बंद कर लेता है और कहता है, मुझे जल्दी सोना पड़ेगा। ये बोल वो सो गया था। अब सीन शिफ्ट होता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह वांग जी करीबन 5 बजे उठ चुका था। वांग जी बाहर की ओर देखता है, मतलब कि गेट को खोलकर वो बाहर देखता है, पर बाहर कोई भी नहीं उठा था। इसीलिए वो फिर से रूम में आ गया और अपने आप को फ्रेश करता है, कपड़े-वपड़े पहनता है और वापस बेड पे आके बैठ गया था। पर जैसे ही उसकी नज़र सोते हुए विंग के पड़ी, वो तो विंग को देखता है। उसका अल्फा सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। उसका ओमेगा कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है सोते हुए। वांग जी का अल्फा तो यही बोल रहा था। तभी वांग जी का ड्रैगन उस अल्फा को शांत करवाते हुए बोलते हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो? चुपचाप मेडिटेट करो। ये बोलकर वांग जी का ड्रैगन वांग जी के अल्फा को शांत करवाता है। वहीं वांग जी भी अपने आप को शांत करता है और फिर अपनी आंखें बंद कर कर मेडिटेट करने लग गया। वांग जी को मेडिटेट करते करते पूरा 2 घंटा हो चुका था। वांग जी मेडिटेट कर ही रहा था कि तभी गेट पे उसे नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी
पहले विंग को देखता है और फिर गेट की तरफ। वो क्या करे वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि तभी बाहर से आवाज आती है, राजकुमार लैन, आशियान उठ गए क्या? आप लोगों को माँ बुला रही है बाहर। ये बोलकर वो फिर से नॉक करती है। वांग जी यानली की आवाज़ सुनकर थोड़ा सा घबरा गया था। अगर यानली ने विंग को नीचे सोते हुए देख लिया तो ये सोचकर वो जल्दी से विंग के पास आता है और वो उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोलता है, वुशियान, वुशियान। ये बोलकर वो उसे आवाज़ें लगा रहा था। वांग जी की आदत नहीं है किसी को छूने की, इसीलिए वो सिर्फ आवाज़ें ही लगा पा रहा था। पर विंग तो कुंभकर्ण की तरह सो रहा था। उसे किसी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी और ना ही नॉक की आवाज़। विंग वांग जी के आवाज़ को इग्नोर करके फिर से अपने आप में कंबल डाल के सो गया था। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। फिर से वांग जी को नॉक की आवाज़ आती है। वांग जी फिर से उस नॉक की तरफ देखता है। यानली फिर से कहती है, आशियान चलो उठो जल्दी। राजकुमार लैन क्या आप उठ गए? ये बोलकर वो बार बार नॉक की जा रही थी। वो कह रही थी, राजकुमार लैन क्या आप उठ चुके हो? प्लीज़ गेट खोलिए, यहाँ पर सर्वेंट ने गर्म पानी लाया हुआ है आप लोगों के लिए। ये सुनकर वांग जी एक शाय करता है और वो विंग को पहली बार छूता है। मतलब कि पहली बार तो नहीं, वो उसको छूने के लिए हाथ बढ़ाता है और साथ ही उसके कंधे को पकड़कर हल्का सा हिलाता है। पर विंग उसके हाथ को झटका दे देता है और फिर से अपने आप को अच्छे से एडजस्ट करके सोने लग गया। तभी वांग जी का ड्रैगन वांग जी से कहता है, क्या कैसा ओमेगा है, कितने टाइम तक सोता है? हाँ, ये ओमेगा तो सच में लापरवाह है। ये बोलकर वो वांग जी को बोल रहा था, इसे देख क्या रहे हो, जल्दी से उठाओ। अगर राजकुमार यानली को पता चला तो यहाँ पर उसका भाई नीचे सोया हुआ है, तब उसे कैसा लगेगा? यही सब वांग जी सोच रहा था। वांग जी का अल्फा और वांग जी का ड्रैगन भी बोला था, लान वांग जी इसे उठाकर बेड पे सुला दो, किसी को शक भी नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, पर मैं इसे छू कैसे सकता हूँ? मैंने आज तक किसी भी इंसान को और किसी भी ओमेगा को नहीं छुआ। ये सुनकर वांग जी का अल्फा कहता है, तो क्या हुआ, वैसे भी ये हमारा मेट है, उठाओ इसे। ये बोलकर वो वांग जी को डांटता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और वो विंग को अपनी गोद पे उठाकर सीधा बेड की तरफ ले जाता है। विंग वांग जी के बाहों में बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होकर सोया हुआ था। एक पल के लिए वांग जी तो विंग की ब्यूटी को देखता है और फिर वांग जी अपने होश में आता है क्योंकि बाहर से नॉक आ रही थी। वांग जी एक शाय करता है और फिर वो विंग को बेड पर सुलाकर बाहर गेट खोलने जाता है। वांग जी गेट खोलता है। यानली कहती, राजकुमार लैन मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इतना नॉक कर रही हूँ, पर मास्टर लैन किरैन ने आपको बुलाया है और विंग को भी और माँ ने भी आप लोगों को जल्दी उठने को कहा है, इसीलिए मुझे आवाज़ लगानी पड़ी, मुझे माफ़ कीजिएगा। और ये सर्वेंट ने आप लोगों के लिए गर्म पानी लाया है, आप लोग अगर स्नान नहीं किए होंगे तो आप गर्म पानी से कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी कहता है, ये बोल वो सर्वेंट को इशारा करता है अंदर जाने के लिए। तभी यानली कहती है, वैसे आशियान उठा है क्या? वांग जी अंदर देखता है और फिर वो अपना सर ना में शेक कर बोलता है, नहीं। ये सुन यानली कहती है, क्या अभी तक नहीं उठा? रुको, क्या मैं अंदर जाके उठा सकती हूँ? ये सुनकर वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है। यानली अंदर जाती है और वो विंग को देखती है। वो विंग के पास जाकर उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है, आशियान, आशियान। विंग कहता है, शीजे प्लीज सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आई है। ये बोल वो फिर से अपने ऊपर कंबल डाल के सोने लग गया था। यानली उसके बालों को सहलाती है और कहती है, जल्दी उठो नहीं तो माँ तुम्हें डांटेगी। मैडम यू का नाम सुनते ही विंग झटके से उठ के बैठ गया था। वो कहता है, मैडम यू, नहीं नहीं नहीं, मुझे उनसे डांट नहीं खानी। ये बोलकर वो जल्दी से अपने आप को फ्रेश करने के लिए बाथरूम की तरफ भाग गया था। वांग जी तो देखता रह गया था। विंग मैडम यू की आवाज़ मैडम यू का नाम सुनते ही कैसे उठा और भागा। वांग जी ने तो इतने बार ट्राई किया था पर विंग नहीं उठा, पर यानली ने एक बार मैडम यू का नाम क्या लिया, विंग इतनी जल्दी से उठकर भागा जैसे मेट्रो ट्रेन। वांग जी का ड्रैगन कहता है, वाओ, इस ओमेगा को डराने के लिए मुझे तो एक उपाय मिल गया। ये सुन वांग जी का अल्फा कहता है, तुम चुप ही रहो। फिर यान ली वांग जी के पास आती है और वो वांग जी को ग्रीट करते हुए बोलती है, राजकुमार लैन आप भी स्नान कर लीजिए और आप हॉल की तरफ आ जाइएगा। पर वांग जी कहता है,
मैंने स्नान कर लिया है। आप बताइए मुझे कहाँ आना है? ये सुन यानली उसे बताती है और कहती है, आप मेरे पीछे आइए। ये बोल वो वांगजी को इशारा करती है। वांगजी भी अपना सर नोट करके यानली के पीछे-पीछे चलने लग गया था। कुछ टाइम बाद वो सारे लोग हॉल की तरफ आ चुके थे। हॉल में सारे जियांग्स और लेंस मतलब कि लैन कुरैन और लैन सीचैन बैठे हुए थे। वहीं वांगजी भी आकर अपने गगा और अपने अंकल के पास बैठ गया था। तभी लैन कुरैन वांगजी से कहते, वांगजी वो शियान कहाँ है? ये सुनकर वांगजी कहता है, वो बस स्नान करने गया है। ये सुन लैन कुरैन अपना सर हिलाते हैं और वो कहते हैं, हमने अभी तय किया है कि हम कुछ ही टाइम में यहाँ से जाने वाले हैं। वांगजी भी अपना सर हिलाता है। वो सारे कुछ टाइम बातें करते हैं, पर तभी उनको एक डिसिपल बताता है कि आपसे मतलब कि जैंग फैमिया से सेक्ट लीडर शू मिलना चाहते हैं। ये सुनकर जैंग फैमिया कहते हैं, सेक्ट लीडर शू ठीक है बुलाओ। ये बोल वो इशारा करता है। वो डिसिपल उस सेक्ट लीडर शू को अंदर जाने के बोलता है। वो सेक्ट लीडर शू अंदर जाता है और वो सबको देखकर ग्रीट करता है और फिर जैंग फैमिया उसे बैठने का इशारा करते हैं। सेक्ट लीडर शू के साथ उनका अल्फा बेटा शूशे भी आया हुआ था। शूशे को देखकर वांगजी अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है, क्योंकि कल यही अल्फा था जिसने विंग के लिए वो सब बातें बोला था। वो अपने आप को शांत करता है और वो फिर उन सभी की बातें सुनने लग गया। पहले तो सेक्रेटरी शू कुछ नहीं बोलते, पर वो फिर से अपने आवाज़ को अच्छा करते हैं और फिर वो जैंग फैमिया से कहते हैं, सेक्रेटरी जैंग मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूँ। मैं आपके सामने एक शादी का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। मेरे अल्फा बेटे वैंशु का हाथ आपके छोटे राजकुमार बेटे विवुशान से करना चाहता हूँ। ये सुनकर वांगजी और जितने भी लोग थे वो शॉक होकर वुलन मतलब कि सेक्ट लीडर शू की तरफ देखते हैं। जैंग फैम में कहते हैं, क्या आपने क्या कहा? तभी सेक्ट लीडर शू कहते हैं, आप शायद शॉक हो गए होंगे। मैं फिर से कहता हूँ, मैं अपने एक लौते अल्फा बेटे की शादी आपके छोटे राजकुमार विवुशान से कराना चाहता हूँ। ये सुनकर मैडम यू और जैंग फैम एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं वांगजी का अल्फा तो क्रॉल करने लग गया था। उसकी ओमेगा की शादी या बोलूं तो उसके ही ओमेगा का हाथ उसके ही सामने मांगा जा रहा है। वो इन लोगों को तो अभी के अभी सबक सिखाने वाला है। पर वांगजी अपने अल्फा को शांत करवा लेता है और वो आगे की बात सुनने लग गया था। सेक्ट लीडर शू कहते हैं, मेरा अल्फा बेटा आपके ओमेगा बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। कल ही हमने देखा वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है और साथ में कितना ज़्यादा खूबसूरत भी। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम उसे हमारे सेक्ट का फुरैन बनाएं। ये सुन जैंग फैमिया कहते हैं, सेक्ट लीडर शू मैं आपके इस ऑफ़र को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर सेक्ट लीडर शू थोड़ा सा शॉक हो गए थे। इतना अच्छा ऑफ़र सेक्ट लीडर शू भी कुछ कम नहीं है। उनका सेक्ट भी बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। वो भी अच्छे खासे कल्टीवेटर है और साथ में उनका सेक्ट भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, ग्रो कर रहा है। जिन सेक्ट का बहुत अच्छा है, मतलब जिन सेक्ट के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है, वह सेक्ट के साथ अच्छा रिश्ता है और ये उन्हें मना कर रहे हैं किस लिए? यही सोचकर वो सेक्ट लीडर जैंग से बोलते भी हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है? हम तो आपके लिए अच्छा ऑफ़र ही लाए हैं। आपका ओमेगा बच्चा हमारे घर का फुरैन बनेगा, ये तो अच्छी बात होगी और मेरा बेटा एक लौता है जिससे उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। शादी के बाद वो पूरे क्लैन का फुरैन बनेगा। ये सुनकर जैन फैमिया कुछ कह पाते कि मैडम यूँ कहती है, नहीं नहीं हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। हम असल में शादी करवाना नहीं चाहते। असल में शादी से हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर वुशियान की शादी हमने पहले ही तय कर दी है। ये सुनकर सेक्ट लीडर शू कहते हैं, शादी पहले ही तय कर दी है, पर किससे? आपने तो किसी को बताया भी नहीं। ये सुनकर मैडम ये थोड़ा-सा गुस्से में हो गई थी। ये कैसे बात कर रहे हैं? शादी भई हमारा रिश्ता है, हम किसी से भी तय करें, इनको बताना हम ज़रूरी क्यों समझे? यही सब सोच कर वो आगे कुछ कह पाती कि जैंग फैमिया ने उसे शांत कर दिया था मन में ही और वो उस अल्फा से मतलब कि सेक्ट लीडर शू से कहते, सेक्ट लीडर शू ये हमारा पर्सनल मैटर है। हमने पहले से ही वुशियान की शादी तय कर दी है। असल में हमने नहीं की थी, उसके मदर फादर ने की थी और उनका हम लोग विश को
टाल नहीं सकते। तो आप समझ सकते हो, जब वो शान 18 साल का होगा तो हम उसी अल्फा से उसकी शादी करवा देंगे। ये सुनकर शेख लीडर सू कहते हैं, आप हमारा रिश्ता ठुकरा कर अच्छा नहीं कर रहे हो। आपको पता है ना हमारा वैन सेक्ट से कितना अच्छा नाता है, और साथ ही जिन सेक्ट से हम बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर रहे हैं। हमारा अल्फ़ा बेटा बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। आपके ओमेगा बेटे को बहुत ज़्यादा ही अच्छा रखेगा वो। पर जैंग फैमिया कहते हैं, पर हमने पहले ही शादी तय कर चुकी है। आप प्लीज़ बहस मत कीजिए। ये सुनकर सेक्ट लीडर शू बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे। वो कहते, सेक्ट लीडर जियांग, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। उस अल्फ़ा से अच्छा मेरा बेटा है, पर आप मेरे बेटे को इग्नोर कर रहे हो, उसे मना कर रहे हो। ये अच्छा नहीं कर रहे हो आप। पर जैंग फैम में खड़े होते हुए बोलते हैं, पर हम नहीं चाहते। ये बोलकर वो आगे कुछ कह पाते कि सेक्ट लीडर शू की बात सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को अब कंट्रोल नहीं कर पाया और वो गुस्से में खड़े होते हुए बोलता है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है इन्होंने क्या कहा। वो शान की शादी पहले ही तय हो चुकी है, तो आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। और आप ये मत समझिए कि जांग्स अकेले हैं, हम लेंस भी इनके साथ ही हैं। वांग जी की बात सुनकर सेक्ट लीडर शू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो लेंस के सामने कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि लूश मतलब शूश क्लैन बहुत ज़्यादा ही छोटा है लेंस सेक्ट के सामने। इसीलिए वो अपने गुस्से को दबाता है और वो लैन कुरैन से कहता है, मास्टर कुरैन, आपका नेफ्यू कैसी बातें कर रहा है हम लोगों से। हमने इससे बात नहीं की तो इसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। पर लैन कुरैन कहता है, मैंने भी सुना आप किससे बातें कर रहे हो, और हाँ, वांग जी ने जो कहा वो सही कहा।